हेलो एवरीवन, आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ है अमेरिका की, जिसमें कि 4 लड़कियाँ होती हैं। वो दिमाग से जो है, मतलब उनके मस्तिष्क में एक बीमारी होती है, चारी विकृति, जिसे चारी विकृति कहते हैं। वो बहनें होती हैं चारों। और लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा कम बीमारी होती है, बहुत कम लोगों को होती है। अगर इसमें 1000 में से एक व्यक्ति को होती है, लेकिन एक परिवार में 4 व्यक्ति को होना, 4 बहनों को एक साथ होना, ये तो चौंकाने वाली ही बात है। अब ये जो है न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, ये पहले देखेंगे खबर क्या है। तो खबर ये अमेरिका की है। ये खबर अमेरिका की 4 बहनों से संबंधित है, जो कि 4 बहनें 20 साल से, उनकी जो उम्र है 20 से 30 वर्ष के बीच है, जिन्हें एक दुर्लभ मस्तिष्क विकार, ब्रेन डिसऑर्डर से पीड़ित पाया गया है। इस विकार का नाम चियारी मालफॉर्मेशन का नाम है इसका, और डॉक्टरों ने इसे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ बताया है, क्योंकि इस बीमारी की घटना सामान्य आबादी में बहुत कम होती है। लेकिन 1000 में से एक व्यक्ति को होती है। अगर 1000 व्यक्ति उसमें से एक को होती है, लेकिन 4 बहनों में एक साथ होना आश्चर्यजनक है। बहनों में से एक की सर्जरी हो चुकी है और अन्य 3 की जांच चल रही है। यह खबर 2023 में हुई थी और ये दुर्लभ आनुवंशिक रोगों की संभावना पर प्रकाश डालता है। अब इसे देखते हैं, देख सकते हैं इसमें। अब देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो दुर्लभता का कारक, 4 सगी बहनों में एक ही दुर्लभ ब्रेन डिसऑर्डर का होना चिकित्सा जगत में असामान्य है। डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ कि क्या यह आनुवंशिक है, क्योंकि सामान्यतः चियारी मालफॉर्मेशन जन्मजात होता है, लेकिन परिवार में इतनी संख्या में होना दुर्लभ है। चिकित्सा का महत्व, यह केस जो है आनुवंशिक रोगों के अध्ययन के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों की चर्चा बढ़ रही है। जैसे कि WHO की रिपोर्ट्स में जहां 7000 से अधिक दुर्लभ लोगों का उल्लेख है, जो 30 करोड़ लोगों की प्रभावित करता है। मानवीय पहलू, बहनों की कहानी भावनात्मक है। वे एक दूसरे का समर्थन कर रही हैं, जो स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के लिए उदाहरण बन सकती है। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है, जो अमेरिका की 4 सगी बहनें हैं, जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच है, जिनके नाम मीडिया जो यूट्यूब वगैरह उन पर मीडिया पर नहीं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो लड़कियां हैं एक ही परिवार से हैं। ये इसमें जो रोग का नाम है चियारी फॉर्मेशन है, और ये एक दुर्लभ जन्मजात मस्तिष्क का विकार है। अब दुर्लभता की बात करें तो सामान्य आबादी में 1/1000 की दर से होता है, लेकिन 4 बहनों में एक साथ होना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। डॉक्टरों को आनुवंशिक लिंक की जांच करने पर मजबूर हो गए हैं वो। और लक्षण और प्रभाव की बात करें तो इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या प्रभाव होता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो इसमें लक्षण सिर दर्द, गर्दन दर्द, संतुलन की समस्या। एक बहन की सर्जरी सफल रही, अन्य 3 की जांच जारी है। चिकित्सा प्रतिक्रिया, डॉक्टर हैरान हैं क्योंकि पारिवारिक क्लस्टर दुर्लभ है। यह आनुवंशिक अध्ययन के लिए केस स्टडी बन सकती है। जो बीमारी है वो बीमारी क्या है, चियारी मालफॉर्मेशन, ये इसका नाम है। यह एक जन्मजात मस्तिष्क विकार है, जिसमें मस्तिष्क का निचला हिस्सा, जिसे कि सेरिबेलम कहते हैं, और ये निचला हिस्सा खोपड़ी से नीचे और स्पाइनल कैनाल में धकेल दिया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, खोपड़ी का जो हिस्सा है ये स्पाइनल कैनाल है, जिसमें कि इसको नीचे धकेल दिया जाता है। जिससे कि ये इस बीमारी देखने को मिलती है।
अब यह खोपड़ी की संरचना में दोष के कारण होता है जिससे मस्तिष्क द्रव का प्रवाह बाधित होता है। अब प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में सामान्य वयस्कों में और टाइप 2 बच्चों में स्पाइना बिफिडा से जुड़ा, और टाइप 4 और टाइप 3 और टाइप 4 में गंभीर और दुर्लभ इसमें आते हैं। और लक्षण की बात करें तो सिर दर्द, खासकर जब लुढ़ते हैं, मतलब जब गर्दन झुकाते हैं नीचे की ओर, तो तब सिर दर्द होता है। गर्दन दर्द, संतुलन की समस्या, मांसपेशियां जो होती हैं उनमें कमजोरी, चक्कर आना, निगलने में कठिनाई। जब खाना हम खाते हैं तो उसको निगलने में, सटकने में उसको कठिनाई होती है। और कभी कभी सांस लेने में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी गंभीर मामलों में पैरालिसिस या हाइड्रोसिफेलिस, जिसे कि मस्तिष्क में जब जुकाम होता है तो मस्तिष्क में भी हमें देखने को मिलता है कि जब मस्तिष्क होता है उसमें पानी भर जाता है, वो हमें महसूस होता है। ये हो सकता है। कारण इसमें मुख्यतः जन्मजात लेकिन आनुवंशिक कारक, जैसे कि जीन म्यूटेशन या गर्भावस्था में पोषण की कमी, जिसे उसको गर्भावस्था में पोषण नहीं मिला हो, उसको कमी हो गई हो, इससे जुड़ा हो सकता है। जैसे फोलिक एसिड की कमी, दुर्लभ मामलों में चोट या संक्रमण से ट्रिगर हो सकता है। निदान एमआरआई से स्कैन से पता चलता है। यह रोग महिलाओं में जो है अधिक है। 3:1 में देखा जा रहा है ये। अब इसका उपचार देखें तो गैर सर्जिकल उपचार, हल्के मामलों में सरदर्द निवारक दवाएं, जैसे कि पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी और जीवन शैली बदलाव। गर्दन का सपोर्ट व्यायाम, हम इसके लिए व्यायाम भी कर सकते हैं। CSF प्रभाव को सुधारने के लिए दवाई दी जा सकती हैं। सर्जिकल उपचार, गंभीर मामलों में पोस्टीरियर फोसा डिकम्प्रेशन सर्जरी की जाती है, जिसमें खोपड़ी का हिस्सा हटाकर दबाव कम किया जाता है। यह 80 से 90% मामलों में सफल होता है, लेकिन जोखिम जैसे संक्रमण या नर्व डैमेज हो सकती है, जिसे कि नस ब्लॉक कहा जाता है। बहनों के मामले में 1 बहन की सर्जरी सफल रही है और 3 की जारी है। अन्य विकल्प, हाइड्रोसिफेलस के लिए शंट सर्जरी, आनुवंशिक काउंसलिंग से परिवार में आगे की रोकथाम में देखें तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड सप्लीमेंट से कुछ हद तक रोका जा सकता है। जेनेटिक स्क्रीनिंग का उपयोग किया जा सकता है। अब निष्कर्ष की बात करें तो यह घटना दुर्लभ रोगों की जटिलता और पारिवारिक आनुवंशिकता को महत्वता को उजागर करती है। 4 बहनों का केस चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे जीन मैपिंग से नए उपचार विकसित करने में। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य जागरूकता और समय पर निदान जीवन बदल सकता है। अगर हमें समय पर पता चल जाता है, बीमारी का पता चल जाता है, तो उसको जो है उस समस्या का जो है समाधान मिल सकता है। जिससे कि जो जीवन है वो हमारा बदल सकता है, बच सकता है। वैश्विक स्तर पर ऐसे रोगों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।